presentation topic is normal distribution, which is also known as Gaussian distribution. We will discuss following points. Number 1, what is normal distribution? Number 2, why we use normal curve or what is normal curve? Number 3, what are the parameters of normal distribution? Number 4, what are the general characteristics of normal distribution? And number 5 is why we use standard normal distribution. Let's start with definition. The definition of normal distribution is a function that represents the distribution of many random variables as a symmetrical belt shaped graph. इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम ले सकते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड नंबर 2 इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग एक्सेट्रा। जैसे 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं। अब देखिए हम 1 से 2 पे जा सकते हैं, 4 नहीं जा सकते क्योंकि हम बीच में से कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं, गैप आ रहे हैं। यहाँ पे वो कौन से गैप है? वो हमारे पास फ्रैक्शंस वाले सारे डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होते हैं? यहाँ पे इन्फिनाइट्स वैल्यूज़ होती हैं और ये हमेशा किसमें मेजर किए जाते हैं? यूनिट्स में। जैसे हम टाइम, हाइट ले लेते हैं। अगर हम हाइट की भी बात करें तो एक पर्सन है, उसकी हाइट 5 फीट है, वो 5 फीट से फ़ौरन 6 फीट पे तो नहीं जंप कर देगा। अब उसके अंदर देखें 5.1 फीट पे जाएगा, 5.2 फीट उसकी हाइट होगी, 5.3 फीट होगी। तो इस ये यहाँ पे ये आपको इंटरवल जैसे नज़र आ रहा है 0.01 से लेकर 0.09। यहाँ पे कोई वो स्किप तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कौन सा वेरिएबल है? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके टू टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि जब हम मीन से कट करते हैं नॉर्मल कर्व को तो 50% जो होते हैं डेटा वो मीन से अबव लाई करते हैं और 50% ऑफ द वैल्यूज़ लाए बिलो द मीन। जब हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे दो तरह के स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि टेल कहाँ ज़्यादा जा रही है? राइट साइड पे। और नेगेटिव में टेल किस तरफ ज़्यादा है? लेफ़्ट साइड पे। हम देखते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व विच इज़ आल्सो नोन एज बेल कर्व। अब नॉर्मल कर्व क्या? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी ग्राफिकली हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो हमें उसकी सबसे पहले शेप जहन में आती है कि उसकी शेप कैसी होगी। तो इसकी शेप है जी बेल की तरह इसकी शेप है। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे पास इसकी रेंज बताई हुई है, वो -∞ to +∞ के दरमियान लाया करती है। और ये हमारे पास क्या है? बेल शेप कर्व है। यहाँ पे इसके टॉप पे देखें तो यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज़ लाई करती हैं। इधर सेंटर में हमारे पास मीन है और ये विड्थ में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जब हम मैक्सिमम में इसकी मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है, जब हम इसकी दोनों तरफ से डाउनवर्ड आएंगे तो यहाँ पे ये देखें डिक्रीज़ हो रहा है और इसकी दोनों टेल्स कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। अब ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके जहन में कि इसकी दोनों टेल एक्स एक्सिस को क्यों नहीं टच करती है? इसका रीज़न ये है कि इसकी रेंज क्या है? हमारे पास है -∞ to +∞ के दरमियान लाई करती है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर देगा तो इसका मतलब है हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट आ गया है, जो कि इसकी रेंज में तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट इज़ अ यूनी मॉडल। यहाँ यूनी का मतलब होता है वन, मॉडल रेफर्स टू अ मोड। यहाँ पे हम देखते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा और ऑब्जर्वेशन वो क्या होती हैं? मोड होता है। अब ये यूनी मॉडल है। अब हम देखते हैं हमारे पास 20 गर्ल्स हैं, उनके हेयर कलर अब हम देखते हैं 5 गर्ल्स का भी एक जैसा आ गया है कि मीन्स 5 गर्ल्स का हमारे पास ब्लैक कलर आ गया, 5 ही गर्ल्स का हमारे पास कलर आ जाता है ब्राउन। अब देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ गई हैं, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बाय मॉडल। लेकिन हम जो हम जनरल एग्जांपल भी करते हैं बचपन से, तो वो कौन सी होती हैं? वो हम यूनी मॉडल को ले रहे हैं जिसमें एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये भी कौन सा है? यूनी मॉडल है। सिमेट्रिकल अभी हमने पढ़ा कि
सिमेट्रिकल क्या होता है कि मीन से जब हम कट ऑफ करते हैं नॉर्मल कर्व को तो 50% ऑफ द वैल्यूज़ लाई अबव द मीन एंड 50% ऑफ द वैल्यूज़ लाई बिलो द मीन। इसके बाद मीन, मोड एंड मीडियन आर इक्वल। ये सारी क्या हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज हैं और ये हमेशा ये नॉर्मल कर्व में इक्वल होती हैं। क्योंकि अब हम मीन की डेफिनेशन को देख लें तो वो क्या है, सेंट्रल वैल्यू है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसके साथ मोड क्या है, मीडियन मोड आता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और मीडियन हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। तो ये देखिए सारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक ही जगह लाई कर रहे हैं और ये क्या है, इक्वल है। और हम इसको किससे डिटरमिन करते हैं, नॉर्मल कर्व को हम किन दो पैरामीटर के ज़रिए ड्रॉ करते हैं, एक है मीन और दूसरा है। अब हमने बोला था कि हम इस ग्राफ को किसके ज़रिए बनाते हैं, हम इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए बनाते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि ये पैरामीटर्स हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। फिर आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि फिर पैरामीटर्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स द डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ये ऐसा नंबर्स हैं वो हम किसके डेटा से लेते हैं, अब जब पॉपुलेशन के डेटा से लेंगे कोई भी नंबर वो पैरामीटर्स कहलाएगा। हम इसी के कंट्रॉक्स में एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ऐसा नंबर डेट डिस्क्राइब्स द डेटा फ्रॉम अ सैम्पल। ये ऐसा नंबर होता है जिसका डेटा हम किससे लेते हैं, सैम्पल से लेते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स आते हैं। हम ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं पैरामीटर्स, तो वो वाला नंबर हमने किसके डेटा से लिया हुआ होता है, पॉपुलेशन के डेटा से लेते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स हैं, दो हैं, नंबर 1 इज़ मीन एंड नंबर 2 इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके साथ साथ ये कौन सा फंक्शन है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, पाए विच इज़ आल्सो नॉन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 3.14। ई इट इज़ आल्सो अनदर नॉन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू भी 2.783। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक म्यू और दूसरा आता है सिग्मा। और म्यू क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, एक है मीन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये कोई भी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है किसी भी डेटा की। वह इसका इफेक्ट देखते हैं मीन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये किस पे अफेक्ट करता है, उसकी पोजीशन पे अफेक्ट करेगा। अगर थोड़ा सा भी मीन में चेंजिंग्स आएंगी, छोटी बड़ी होंगी एवरेज से, तो वो पूरे कर्व की पोजीशन को चेंज कर देगा। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास इधर एक म्यू की वैल्यू 100 है, अगर इससे म्यू चेंज हो जाता है 100 से 120 पर, तो ये इस कर्व को किधर मूव कर देगा, राइट साइड पे। अगर ये बिलो 100 से कर लेते हैं, लेट्स सपोज 80 कर लेते हैं, तो ये कर्व किस तरफ आ जाएगा, 100 से पीछे आ जाएगा। तो मीन्स ये कहाँ पे आ जाएगा, इसकी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, चेंजिंग द मीन शिफ्ट्स द एंटायर कर्व टू लेफ्ट to right or right to left on x-axis. Another parameter is standard deviation. It is a measure of dispersion. और dispersion हमें किसके बारे में बताता है, spreadness और scatteredness के बारे में बताता है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। It characterize the spread of the normal distribution. मीन्स कि ये हमें width के बारे में बताता है कि कर्व जितना ज़्यादा width होगी उतनी standard deviation ज़्यादा होगी, उतना जितनी ज़्यादा विड्थ ज़्यादा ही है। विड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है। अब हम इन दोनों पैरामीटर्स से कंक्लूजन अब हम देखते हैं एम्पिरिकल रूल विच इज़ आल्सो नोन एज 68, 95, 99.7% रूल। और ये हमारे पास नॉर्मल कर्व ग्राफ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 68% of the data fall within 1 standard deviation, 95% of the data fall within 2 standard deviation. Similarly, 99.7% of the data fall within 3 standard deviation. और इसका क्या मतलब है, जितनी वैल्यू म्यू के करीब होगी उतने एरर के चांसेस कम है। अब 68% में एरर के चांसेस कम है, 95% में उससे ज़्यादा हो रहे हैं एरर के चांसेस, और 99.7 पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एरर के। और एक और बात लाजमी याद रखनी, जो एरिया अंडर द कर्व हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है, और ये जो ग्राफ के बिलो होता है ये हमें क्या बता रही होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी